हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा के ही मेथड्स होते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी पहले ही डेटा कलेक्ट किया जाता है उससे जो हम डेटा अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, प्राइमरी डाटा है, किसी ने पहले से ही कलेक्टेड किया, तो इसलिए सेकेंडरी डाटा का कोई कलेक्ट करने का कोई मेथड नहीं होता। सिर्फ उसके सोर्सेज होते हैं कि हम डिफरेंट सोर्सेज से कहाँ से हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम प्राइमरी डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे सर कि मेथड्स क्या है उसको कलेक्ट करने के। तो पहला है पर्सनल इंटरव्यू। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तीनों अभी हम इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन लोकल सोर्सेज से या फिर कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी। इसमें 2 पार्ट होते हैं, मेलिंग के थ्रू या फिर एन्यूमरेटर मेथड का इस्तेमाल करके। और लास्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो बढ़ते हैं पहले पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्डेंट से खुद कलेक्ट करता है पर्सनली डेटा को, तो ये ओरिजिनल होता है, ये मेरिट्स हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो है वो मेरिट्स है और राइट साइड पे जो है वो डीमेरिट्स हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट कर रहा है खुद, तो हम इसे ओरिजिनल मानेंगे। भाई ओरिजिन से ही जो है डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। एक्यूरेसी होगी, यहाँ पे शुद्धता होगी। आप रिलायबल उस पर विश्वास कर सकते हैं जो भी डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि सामने वाला खुद अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप उस रिस्पॉन्डेंट से उससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आप उसके बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में आप ये देखने गए हैं कि भाई आपको ये दिया गया, आपको ये कलेक्ट करना है कि भाई इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने लोग रहते हैं। तो भाई आप एक एक के फैमिली मेम्बर पूछेंगे, भाई आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, तो उससे रिलेटेड आप कई जानकारी भी ले सकते हैं कि भाई मेल फीमेल कितने हैं, आप लोग की जो फैमिली जो इनकम है वो कितनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। एक रूपता होती है यहाँ पे, यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, ये एक रूपता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो ये लोग आप करने हैं हिंदी स्टूडेंट। इलास्टिक, लोचदार होते हैं। आप क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं। भाई सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा तो आप उस हिसाब से जो क्वेश्चन है चेंज कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है, बड़े एरिया को कवर नहीं कर सकते। यहाँ पे पर्सनल पक्षपात, जो व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है कि सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन जो है सामने वाला थोड़ा अपने बारे में डिटेल सही ना दे, ठीक है। तो कॉस्टली है, यहाँ पे टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा और एफर्ट्स भी लगेंगे। लिमिटेड कवरेज होती है क्योंकि बड़ा क्षेत्र आप यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे आप उस पर्सन से ना लेके इन्फॉर्मेशन, उस अदर पर्सन से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हम यहाँ पे नेबर के एग्जांपल ले सकते हैं। आपका कोई नेबर है, ठीक है, उससे आपके बारे में डिटेल ले ली और आपके और अदर नेबर के बारे में डिटेल ले ली, तो वाइड कवरेज हो सकती है। यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होगा क्योंकि एक पर्सन से आप 4 लोग के बारे में पता कर रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा यहाँ पे। फ्री फ्रॉम बायस, जो यहाँ पे व्यक्तिगत पक्षपात नहीं होगा कि भाई आप उस पर्सन से तो कलेक्ट कर ही नहीं रहे, जो है अदर पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। और सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा इस पर डिफ़िकल्ट नहीं है डेटा कलेक्ट करना। लेस एक्यूरेट हो सकता है कि भाई आप ये नहीं पता कि जो नेबर है वो आपके बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बायस्ड हो सकता है किसके, कि भाई सामने वाला आपके बारे में, भाई वो आपको पसंद नहीं करता, आपके बारे में गलत डिटेल दे दी। डाउटफुल कंक्लूजन आएंगे क्योंकि आपने उस पर्सन से कलेक्ट नहीं किया है उसके इन्फॉर्मेशन, किसी अदर पर्सन से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अब यहाँ पे लास्ट है इसका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाले का, कि आप लोकल सोर्स या कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, लोकल पर्सन और कॉरस्पॉन्डेंट को डिफरेंट प्लेसेस पे यहाँ पे अपॉइंट करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज हो सकती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि भाई आपने कॉरस्पॉन्डेंट हायर करें, वो आपको लगातार इन्फॉर्मेशन जो है अपने एरिया की, जहाँ पे भी आपने उन्हें अपॉइंट करा है वहाँ से वो आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं और किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए सूटेबल होती है। तो ओरिजिनलिटी यहाँ पे कम होती है क्योंकि आपने अलग अलग पर्सन हायर करें, ठीक है, और सबकी जो होगी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग अलग होगी। यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है, एकरूपता नहीं होती, सब अलग अलग तरीके का डेटा यहाँ कलेक्ट करेंगे। तो पर्सनल बायस यहाँ पे हो सकता है। लेस एक्यूरेट होगा और कलेक्शन में डिले होगा क्योंकि अलग अलग पर्सन को आपने हायर किया है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन कोई जल्दी पहुँचा रहा है, कोई लेट पहुँचा रहा है, तो डेटा कलेक्शन में यहाँ डिले होगा। क्वेश्चनरी के थ्रू, तो या तो आप मेलिंग करेंगे, भाई बाय पोस्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर एन्यूमरेटर मेथड आता है। तो मेलिंग में क्या, क्वेश्चनरी जो रिस्पॉन्डेंट को मेल की जाती है, उसके साथ एक लेटर अटैच किया जाता है कि भाई आपको क्वेश्चनरी जो भेजी गई उसका पर्पज़ क्या है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीक्रेट रखी जाएगी जो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो भी रिस्पॉन्डेंट होता है वो जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अगेंस्ट आंसर देता है और क्वेश्चनरी को कंप्लीट करके इन्वेस्टिगेटर के पास पहुंचा देता है।
मेरिट्स का इकोनॉमिकल है, ओरिजिनल होता है क्योंकि रिस्पोंडेंट खुद दे रहा है। वाइड कवरेज हो सकती है इसमें भी, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया डिमेरिट में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनरी आपने भेजी, जरूरी नहीं है रिस्पोंडेंट को उसमें इंटरेस्ट हो, वो नहीं आंसर भेजे आपको, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेश्चन जितने हैं वही रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते कि भाई कम चेंज कर दिया है, अब क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आ रहा तो वो सामने वाला बता सके यहाँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चनरी मेल कर रहे हैं तो कोई सामने कोई बताने वाला ही नहीं है उनको। लिमिटेड यूज़ है क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे वही इसका आंसर दे सकते हैं, जो इंसान नहीं पढ़ा हुआ वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। बायस्ड हो सकता है, इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है और लेस एक्यूरेसी होगी यहाँ पे। एन्यूमरेटर मेथड आ गया, तो यहाँ पे आप एन्यूमरेटर हायर करते हैं तो यहाँ एन्यूमरेटर खुद जाता है क्वेश्चनरी लेके रिस्पोंडेंट के पास और उनके आंसर कलेक्ट करता है, रिस्पोंडेंट से पूछता रहता है और आंसर टिक करता रहता है। तो यहाँ पे एन्यूमरेटर खुद से जो है स्केड्यूल को फिल करते हैं, यहाँ पे जो होती है यहाँ पे एन्यूमरेटर खुद फिल करता है, तो उसको हम स्केड्यूल बोलते हैं। तो एन्यूमरेटर यहाँ पे कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को जो डेटा है वो दे देता है और इन एन्यूमरेटर को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है स्केड्यूल फिल करने की। तो वाइड कवरेज होगी, यहाँ पे भी एक्यूरेसी होगी, पर्सनल कांटेक्ट होता है, इम्पार्शियलिटी होती है और कंप्लीटनेस होती है कि भाई आधी अधूरी आपको क्वेश्चनरी नहीं मिलेगी या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। एक्सपेंसिव है क्योंकि एन्यूमरेटर हायर करोगे, उनको ट्रेनिंग दोगे। एन्यूमरेटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं है तो डिमेरिट्स आ गई। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही कि भाई आपको ट्रेनिंग भी देनी है, फिर एक एन्यूमरेटर हायर करने हैं, फिर भी वो जाएंगे कलेक्ट करेंगे आपको भेजेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारा पैसा लगेगा। तो अगर सरकार करा रही है तो गवर्नमेंट करा रही है तो ये सूटेबल है और पार्शियल यहाँ पे हो सकता है। तो ये है आइडियल क्वेश्चनरी किस तरीके से हो सकती है, आप देख सकते हैं। इसका पर्पस क्या ऊपर लिखा हुआ है कि मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है 10+2 स्टूडेंट के जो हॉस्टल्स में रहते हैं। तो उनके पहले भाई सबसे पहले तो आप नाम ही पूछेंगे जिसके बारे में भी आप डिटेल ले रहे हैं, ठीक है। उसकी एज है, फैकल्टी है, तो आप देख सकते हैं। लास्ट है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू, तो यहाँ आप टेलीफोन पे जो है डेटा कलेक्ट करते हैं तो ओरिजिनल होंगे। मेरिट्स में आ गया एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और चीपर है, सस्ता होगा भाई। फ़ोन पे आपको कहीं आना चाहिए, फ़ोन पे पर्सनल बायस हो सकता है डिमेरिट में, लिमिटेड असेस क्योंकि जिसके पास फ़ोन होगा वही यहाँ पे उसी से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।